are starting with the chapter number 2, functions of management. Introduction. Principles are very important in managing the organization. मतलब मैनेजमेंट में जो प्रिंसिपल्स है बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऑर्गेनाइज को मैनेज करने के लिए. The success of every business organization is an outcome of effective and efficient management. मतलब जो कंपनी का जो सक्सेस होता है, आपका मैनेजमेंट कितना एफिशिएंट है, कितना इफेक्टिव है, इसके ऊपर डिपेंड होता है. The tasks which are taken to achieve the organizational goal is called as a management. हर एक मैनेजमेंट का एक टास्क होता है, हर एक कंपनी का एक टास्क होता है. टास्क कंप्लीट करने के लिए, जो गोल्स पूरे करने के लिए जो अचीव किया जाता है, जो चीज हेल्प करते हैं, दैट इज नोन एज अ मैनेजमेंट. The management is a set of principles that relate to the various functions. तो मैनेजमेंट एक सेट है प्रिंसिपल्स के, अलग अलग प्रिंसिपल्स का एक सेट है, और प्रिंसिपल्स अलग अलग फंक्शंस पे होते हैं. तो ये फंक्शंस क्या होते हैं? जैसे कि प्लानिंग होता है, ऑर्गेनाइजिंग होता है, स्टाफिंग होता है, डायरेक्टिंग होता है, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोलिंग, विच आर हेल्पफुल इन अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. तो ये 6 फंक्शंस है, और यही 6 फंक्शंस हम लोग डीपली अभी वर्कआउट करने वाले, देखने वाले हैं. अब पहले देखते हैं प्लानिंग क्या होता है. फर्स्ट, प्लानिंग. आप पीछे देख के आपको पता चल जाएगा हम लोग एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं. दैट इज प्लानिंग हम लोग कर रहे हैं. प्लानिंग इज अ बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. तो मैनेजमेंट का पहला फंक्शन होता है प्लानिंग करना, क्योंकि अब जब तक प्लानिंग नहीं करेंगे आगे कुछ बढ़ेगा नहीं. एवरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन प्लानिंग. तो हर एक फंक्शन जो बाकी के आप लोग ने फंक्शंस देखे थे, ऑर्गेनाइजेशन देखे थे, स्टाफिंग देखे थे, ये सब कुछ प्लानिंग के बेस के ऊपर ही चलता है. जब तक प्लानिंग नहीं होगा वो आगे बढ़ेगा नहीं. इट इंक्लूड्स डिसाइडिंग द थिंग्स टू बी डन इन एडवांस. तो इतना बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखें, प्लानिंग मतलब जो भी चीज हमें एडवांस में करना है उसको हम लोग प्लानिंग बोलते हैं. इट इंक्लूड्स डिसाइडिंग द थिंग्स टू बी डन इन एडवांस. Planning is an intellectual process of logical thinking and rational decision making. तो प्लानिंग एक इंटेलेक्चुअल मतलब दिमाग से इसको बनाया जाता है, लॉजिकली बनाया जाता है, रैशनल इमोशनल मतलब दिल से नहीं, इसको दिमाग रख के बराबर जैसे चाहिए, जैसी जरूरत है, जो चीज की जरूरत है उसको हम लोग पहले प्रेफरेंस देंगे, उस हिसाब से हम लोग उसको बनाते जाते हैं. डिजाइनिंग प्रॉपर प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग अकॉर्डिंग इज द की ऑफ द सक्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. मतलब प्लानिंग करके उसको प्रॉपरली इंप्लीमेंट करना, यही ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस होता है. इन शॉर्ट, प्लानिंग इज अ डिटेल प्रोग्राम ऑफ फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन. तो प्लानिंग एग्जैक्टली क्या है? हम लोग का डिटेल कोर्स ऑफ एक्शन है जो इन फ्यूचर में हम लोग को करना है. उसके बाद आएगा हम लोग का इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग. हेल्प टू सेट अ क्लियर ऑब्जेक्टिव्स. मतलब हम लोग के ऑब्जेक्टिव्स पहले हम लोग को क्लियरली सेट करना है प्लानिंग के लिए. प्लानिंग इज कंसर्न विद द सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स. टारगेट मतलब हम लोग का टारगेट क्या है, हम लोग को कितना सेल्स जाना है, कितना प्रोडक्शन करना है, ये हम लोग को टारगेट फिक्स करना पड़ेगा. एंड फॉर्मुलेटिंग द प्लान्स मतलब अलग अलग उसके लिए हम लोग को प्लान्स बनाना जरूरी है. तो पहला प्लानिंग करते हुए हम लोग का पहला ऑब्जेक्टिव्स आएगा, फिर हम लोग टारगेट फिक्स करेंगे, और टारगेट फिक्स करने के लिए हम लोग अलग अलग प्लान्स बनाएंगे टू अचीव देम. ये ऑब्जेक्टिव पूरा करने के लिए हम लोग को ये चीज करनी जरूरी है. इट हेल्प्स मैनेजर टू एनालाइज द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. आज की कंडीशंस क्या, देखो मैनेजर सोच रहा है आज कंपनी की क्या पोजीशन है, उस बेस के ऊपर वो प्लान करना चालू करेगा. ऑन द बेसिस इज द वे ऑफ अटेनिंग द डिजायर पोजीशन इन द फ्यूचर. तो इन फ्यूचर में वो फिर प्लान बनाएगा उसके लिए वो क्या वर्कआउट कर रहा है वो. फिर आएगा प्रोवाइड द पाथ ऑफ एक्शन. प्लानिंग इंश्योर दैट द गोल्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स आर क्लियरली स्टेटेड. तो प्लानिंग पहला देखता है कि आपके गोल्स ठीक तरह से अरेंज किए गए कि नहीं, बराबर क्लियरली ऑब्जेक्टिव्स आपके क्लियरली स्टेटेड है कि नहीं, क्योंकि आपको सामने वालों को पता होना चाहिए कि बताना चाहिए कि हम लोग के गोल्स क्या है. दे एक्ट एज अ गाइड. मतलब वो एक गाइड होता है, आपका मार्गदर्शक होता है. They provide direction for doing the right things at the right time with the right way. मतलब right direction में जाना चाहिए, right time पे जाना चाहिए और right way पे जाना चाहिए. ये सब कुछ गाइड प्लानिंग करता है. It helps employee to know what the organizations has to do and what they are
मस्ट फॉर अचीविंग द गोल्स, और वो अपने गोल्स पूरे करने के लिए उन लोग क्या कर सकते हैं. प्लानिंग इंप्रूव परफॉर्मेंस. इट हेल्प्स मैनेजर टू इंप्रूव द फ्यूचर परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज, मतलब एम्प्लॉयज का फ्यूचर परफॉर्मेंस अच्छे करने के लिए भी प्लानिंग का बहुत इंपॉर्टेंट होता है. एस्टैब्लिशिंग गोल्स, उनका गोल्स एस्टैब्लिश करते हैं, आपको उनका एस्टैब्लिशिंग ऑब्जेक्टिव्स. तो मैनेजर बता रहा है आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या आएंगे. सिलेक्टिंग अ कोर्स ऑफ एक्शन, अगर उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए आप कौन से एक्शन सिलेक्ट करेंगे, ये मैनेजर्स उनको बताता है. ड्यू टू प्रॉपर प्लानिंग द एम्प्लॉय कैन वर्क अकॉर्डिंग टू द टाइमली गाइडेंस. तो प्रॉपर प्लानिंग से जो भी एम्प्लॉयज है, जो गाइडलाइंस दिया है उस गाइडलाइंस में उन लोग काम करेंगे. This improve the performance, result into higher profitability of the organization. इस वजह से क्या होता है, कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ते जाता है, हायर एबिलिटी आ जाती है, प्रॉफिटेबिलिटी आ जाती है ऑर्गेनाइजेशन. आपकी देख रहे हैं आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रहा है आपका कंपनी का. नेक्स्ट आएगा मिनिमाइजिंग द रिस्क. प्लानिंग इज बेस्ड ऑन अ फोरकास्टिंग टेक्निक्स. फोरकास्टिंग मतलब टू सी इन द, फोरकास्ट करना कि आगे क्या हो रहा है, टेक्निक्स को लेके ही प्लानिंग किए जाते हैं. देखो वो मैनेजर देख रहा है फ्यूचर, उसको देख रहा है कि आगे कितना उसका प्रॉफिट होना चाहिए. इट इज अ प्रोसेस ऑफ लुकिंग इनटू फ्यूचर एंड एंटिसिपेटिंग द फ्यूचर चेंजेस, मतलब फ्यूचर में क्या होने वाला है उसको देखना और फ्यूचर में क्या चेंजेस आएगा, ये सब कुछ काम प्लानिंग में होता है. इट मिनिमाइज द रिस्क ऑफ फ्यूचर एंड अनसर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर्स. तो फ्यूचर में होने वाले जो अलग अलग रिस्क होते हैं वो हम लोग कितना कम कर सकते हैं. अनसर्टेन मतलब ऐसा कुछ भी अचंभव कुछ भी हो सकता है, कुछ भी चीज ऐसी हो सकती है जो हम लोग को मालूम ही नहीं है, अनसर्टेनिटीज. तो इसके लिए भी हम लोग प्लानिंग में क्या करते थे, प्रोविजन करके रखते हैं. रिस्क कम करना ये भी प्लानिंग का एक बड़ा हिस्सा होता है हम लोग का. प्लानिंग लीड्स टू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब आपके पास जो साधन है उसके ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना, उससे ज्यादा से ज्यादा उसका यूज करना. Organization plans and prepare by taking into consider the availability of resources and मतलब आपके पास जो रिसोर्सेज कितने अवेलेबल है. फॉर एग्जांपल आपको इलेक्ट्रिसिटी कितनी है, आपके पास ट्रांसपोर्ट कितना है, आपका वेयर हाउस कितना है, ये सब कुछ आपके रिसोर्सेज है, ये कितना है इसको पहला कंसिडर करेंगे और उस हिसाब से हम लोग प्लानिंग करेंगे. एंड प्रॉपर अलोकेशन ऑफ रिसोर्स फॉर द वेरियस एक्टिविटी, और जो रिसोर्सेस है उसको हम लोग प्रॉपर अलोकेशन करेंगे. इतना ही इलेक्ट्रिसिटी यूज करना है, ट्रांसपोर्ट इस टाइम से यूज करना है, और हम लोग का वेयर हाउस कितने दिनों तक रहेगा, ये सब कुछ हम लोग के पास जो साधन है उसका प्रॉपरली हम लोग यूज करेंगे प्लानिंग करके. इट ऑल्सो फैसिलिटेट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज विच ब्रिंग्स हायर एफिशिएंसी एंड बीइंग रिजल्ट वन कैन अवॉइड ऑफ रिसोर्स फॉर द प्रॉपर प्लानिंग. तो जो भी वेस्टेज है हम लोग का बहुत कम हो सकता है अगर प्रॉपर प्लानिंग किया था. मतलब खाली फूड इलेक्ट्रिसिटी हम लोग यूज कर रहे हैं, वेस्टेज जा रहा है, बहुत बड़ा बिल आ रहा है, तो हम लोग के कंपनी को लॉस हो सकता है. ये लॉस कम करना है, वेस्टेज कम करना है, इससे प्लानिंग में हम लोग को हेल्प होता है. हेल्प इन डिसीजन मेकिंग. फॉर अचीविंग गोल्स प्लानिंग हेल्प्स टू मैनेज टू सिलेक्ट द बेस्ट अल्टरनेटिव ऑफ कंसिडरिंग ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव आउटकम ऑफ ऑल द अल्टरनेटिव्स. तो हम लोग को जो गोल अचीव करना है तो मैनेजमेंट अलग अलग अल्टरनेटिव्स बनाते हैं, अलग अलग प्लान्स बनाते हैं. हर एक अल्टरनेटिव्स के हम लोग सोचते हैं, उसका पॉजिटिव थिंग भी सोचते हैं और नेगेटिव थिंग भी सोचते हैं. तो उसमें से जो अच्छा है वो हम लोग उसको क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे. तो हम लोग के पास बहुत सारी वेज है, तो हर एक वेज के बारे में सोचेंगे कौन से वेज से जाना है, कौन सा पॉजिटिव है, उसमें ज्यादा नेगेटिव है या ज्यादा पॉजिटिव है, उस देख के हम लोग उसके ऊपर वर्कआउट करना चालू करेंगे. इट हेल्प्स द मैनेजर टू टेक अ रैशनल डिसीजन. रैशनल डिसीजन मतलब इमोशनली नहीं, रैशनली प्रॉपर है, जो कंपनी के फायदे में होगा ऐसा हम लोग डिसीजन लेंगे. यूजफुल इन सेटिंग द स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग. प्लानिंग सेट आउट स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग. तो प्लानिंग हम लोग के कंट्रोलिंग का एक स्टैंडर्ड भी पुटअप करता है. तो इसका एग्जाम्पल एक छोटा सा ऐसा है, प्लानिंग में हम लोग ने ऐसा फिक्स किया कि हर दिन कम से कम हम लोग का 7 यूनिट्स या 10 यूनिट्स का प्रोडक्शन होना चाहिए, और हर एक एम्प्लॉय को हम लोग देखेंगे वो कितना यूनिट्स बना रहा है, उससे हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, तो हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं. यहाँ देखो हम लोग का मैनेजर कंट्रोल कर रहा है हर एक एम्प्लॉय को बराबर काम कर रहा है या नहीं. सो द एक्चुअल परफॉर्मेंस कैन बी कंपेयर्ड विद द स्टैंडर्ड एंड मैनेजर कैन फाइंड आउट द डेविएशन. तो हम लोग इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं. एक स्टैंडर्ड का ब्लू में लाइन आएगा, शरद पोंसे करके है, ओके.
फिर आएगा हरीश शर्मा है और सलीम खान है। तो यहाँ देखो स्टैंडर्ड हम लोग ने सबका स्टैंडर्ड 10-10 रखा है, मतलब 10 यूनिट्स बनाना है हम लोग ने सोचा। तो शरद 6 यूनिट्स ही बना रहा है, हरीश 12 यूनिट्स बना रहा है और सलीम सिर्फ 8 यूनिट्स बना रहा है। तो हम लोग इस पे अभी कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी ने सोचा 10 यूनिट्स तो बनाना ही है। तो 10 में से शरद कम बना रहा है, तो हम लोग को शरद को हम लोग चार्ज करेंगे, मोटिवेट करेंगे, तो इससे हम लोग को कंट्रोलिंग आ जाएगा। हरीश ज्यादा कर रहा है तो हम लोग उसको कुछ इंसेंटिव्स देंगे, ज्यादा स्केल पे करेंगे तो और अच्छी तरह से काम करेगा। तो उसको ज्यादा पे मिल रहा है, ज्यादा काम करे तो बाकी जन भी मोटिवेट करके उन लोग अच्छी तरह से प्रोडक्शन कर सकते हैं, बना सकते हैं। सच डेविएशन कैन बी ब्रिंग बाय द टेकिंग कंट्रोलिंग, therefore the planning provides basic for the controlling। तो प्लानिंग हम लोग का एक बेसिक प्लान हो जाता है कंट्रोलिंग। facilitate coordination of all activity, planning facilitate the coordination of activity। कोऑर्डिनेट करना, एक दूसरे को पकड़ के रखना, मतलब एक दूसरे के साथ काम करना, क्योंकि जो भी प्लानिंग है कोऑर्डिनेशन कराता है, सब एक दूसरे से हम लोग प्लान करके वर्कआउट करते हैं। इट रिड्यूस ओवरलैपिंग अमंग एक्टिविटी, मतलब एक ही काम दो बार ना हो, ये प्लानिंग देखता है, इसके लिए कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। ऑल एक्टिविटी ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्लोजली लिंक विद ईच अदर which is considering in the process of planning। तो हर एक प्लानिंग करते वक्त एक लिंक दूसरे लिंक से कनेक्टेड होगी। फॉर एग्जांपल जैसे प्रोडक्शन हो गया, वो प्रोडक्शन की इंफॉर्मेशन हम लोग मार्केटिंग डिपार्टमेंट को देंगे। मार्केटिंग डिपार्टमेंट हम लोग के पास आज की तारीख में 1000 यूनिट्स हम लोग के बन चुके हैं, आपको अभी ये बेचना है, तो मार्केटिंग उसी तरह से ऑर्डर लेना चालू करेंगे। जैसे ऑर्डर आना चालू हो जाएगा, वो सेल्स डिपार्टमेंट को बता देंगे कि इतने इतने ऑर्डर आपको सेल करना है। तो ये सब कुछ कनेक्ट होता है, ये इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। तो एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करेगा और उस हिसाब से ही ये वर्कआउट होते जाएगा। द वेरियस डिपार्टमेंट्स वर्क्स एज पर ओवरऑल प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन इज अचीव। तो ये कोऑर्डिनेशन कैसे होते हैं, प्लान्स अचीव किए जाते हैं। फैसिलिटेट्स अदर मैनेजमेंट फंक्शंस, एवरी ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस टुवर्ड अचीविंग द गोल्स, मतलब कंपनी का जो गोल है पूरा करने के लिए पूरी तरह से उन लोग काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन का। गोल इज सेट एट द प्लानिंग स्टेज, मतलब जो भी गोल है प्लानिंग स्टेज में ही फिक्स किया जाता है, हम लोग को कितना अचीव करना है, जो भी चीज हम लोग ने, तो ये प्लान्स किए प्रिपेयर किए जाते हैं। अनलेस द प्लान इज रेडी, अदर मैनेजमेंट फंक्शंस सच एज ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एक्सेट्रा, उसके अलावा बाकी की चीज कैन नॉट बी undertake। Thus planning facilitates all other functions of the management। तो प्लानिंग बाकी फंक्शंस के लिए बहुत ही मदद करता है, प्लानिंग नहीं है तो बाकी के फंक्शंस नहीं। प्रमोट्स इनोवेशंस आइडिया, मतलब अलग अलग आइडियाज भी प्लानिंग इनोवेट करता है, प्रमोट करता है। प्लानिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग which involves promotion of innovative ideas after critical thinking। मतलब जो critical thinking सोचने के बाद हम लोग को एक आइडिया आ जाता है कि हम लोग ऐसे भी ये चीज कर सकते हैं, अलग अलग आइडियाज पुट अप किए जाते हैं, उसके ऊपर बहुत सोच विचार की जाती है, फिर वो प्लानिंग में इंप्लीमेंट की जाता है, हम लोग को इसी तरह से वर्क करना है। अल्टीमेटली दिस इनोवेशन प्लान्स रिजल्ट इनटू द अटेनमेंट ऑफ गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो जो अलग अलग इनोवेशन प्लान्स जो बनाए, ये रिजल्ट लेके आता है, हम लोग के जो ऑर्गेनाइजेशंस के गोल्स है जल्दी से जल्दी पूरे हो जाते हैं और बहुत अच्छी तरह से हम लोग उसको कंप्लीट करते हैं। With the help of proper planning, the risks and uncertainties can be minimized। तो जो भी हम लोग रिस्क है, अनसर्टेनिटीज है, हम लोग क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। Hence, planning is a basic requirement of any organization for survival, growth and success। तो प्लानिंग की वजह से जो भी हम लोग का ग्रोथ है, सर्वाइवल बहुत अच्छी तरह से होगा। तो पहले पार्ट है प्लानिंग बहुत जरूरी है, आफ्टर प्लानिंग बाकी के ऑप्शंस हम लोग के वर्कआउट हो।